चिल्ड्रन, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 में एक टॉपिक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल इसके बारे में जानेंगे। आप लोग को बताए थे कि बहुभुज क्या होती है। कोई भी सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बने हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज बनाने के लिए हम लोग को रेखाखंड चाहिए। तो अगर हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं तो बंद वक्र नहीं मिलता है, दो रेखाखंड खींचते हैं तो बंद वक्र नहीं मिलता है। तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। इस तरह से किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कम से कम संख्या 3 होती है। इससे ज्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इन बहुभुजों के अंतःकोणों का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हम लोग निकालना सीखते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। इसके लिए विभिन्न आकार का हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, एक दूसरा त्रिभुज बनाए, ठीक है। ये हो गया PQR। एक तीसरा त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से आप अलग अलग आकृति का, अलग अलग आकार का, ठीक है, अलग अलग आकार का त्रिभुज आप बनाइएगा। भुजाओं की माप अलग अलग लेकर के आप त्रिभुज बनाइएगा। तो भुजाओं की माप अलग अलग लेकर के कई त्रिभुज बनाइए और चांद की सहायता से इन कोणों को मापिए। इस कोण को हम लोग चांद की सहायता से मापने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे, मान लीजिए इस कोण का माप आया 60 डिग्री। आपका कुछ भी आ सकता है, जितना आएगा आप लिख दीजिए। इस कोण का माप कीजिए। इसका भी मान लीजिए आ गया 60 डिग्री। अब इसको भी मेजर कीजिए। ये भी मान लीजिए आ गया 60 डिग्री। जितना आएगा उसको आपको लिखना है। इस कोण की माप कीजिए, ठीक है। चांद की सहायता से हम लोग इसको मापते हैं। ये मान लीजिए आया 90 डिग्री। अब इस कोण को मापते हैं। ये मान लीजिए आ गया 45 डिग्री। इस कोण को मेजर करते हैं। ये भी मान लीजिए आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब इस कोण को मेजर करते हैं। चांद की सहायता से, प्रोट्रैक्टर की सहायता से आप मेजर करेंगे। मेजर मान लीजिए इसका वैल्यू आया, इस कोण की माप 70 डिग्री, ठीक है। इसको मेजर करते हैं। ये मान लीजिए आया 60 डिग्री, ठीक। अब इस कोण को मेजर करते हैं। ये मान लीजिए आया 50 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से कई प्रकार के हम लोग त्रिभुज बनाएंगे और उनके कोणों को मापेंगे और फिर सभी कोणों का योगफल ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहला त्रिभुज। यहाँ क्या आया, यहाँ कोण A की माप 60 डिग्री, कोण B की माप 60 डिग्री, कोण C की माप 60 डिग्री। तीनों का योगफल कितना हुआ? 60, 60, 120 और 60, 180 डिग्री। यहाँ देखिए तीनों का योगफल कितना आया? 180 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखते हैं कोण P, कोण Q और कोण R का योगफल कितना होता है। तो कोण P है 45 डिग्री, कोण Q है 90 डिग्री और कोण R है 45 डिग्री। तो 45, 45, 90 और ये 90, तो कितना हो गया? 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ देखिए कितना हुआ। तो ये D 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, 70, 60, 130, 130 प्लस ये हो गया 50 डिग्री। ये कितना है? 50 डिग्री है, ठीक। तो कितना हो गया? 130 प्लस 50, 180 डिग्री। इस प्रकार हम लोग क्या पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों न हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। आप अलग अलग माप का त्रिभुज और बनाइएगा, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज बनाइए और उनके सभी कोणों को मापिए। कोणों का माप करने के बाद सभी कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमेशा पाइएगा सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इस तरह से किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो इस प्रकार अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग किसी त्रिभुज के लिए, हम लोग अभी त्रिभुज का निकाले हैं, फिर हम लोग चतुर्भुज का निकालेंगे। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 180, ठीक। अब मान लीजिए हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल देखते हैं कितना होगा। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज बनाइए, किसी भी माप का चतुर्भुज बनाइए। इसका नामकरण कीजिए ABCD, इसका नाम दे दिए ABCD। अब किसी शीर्ष को
किसी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्ष को छोड़ करके किसी दूसरे शीर्ष से मिलाएंगे और इस रेखाखंड को उसका विकर्ण कहेंगे। इस तरह से हम विकर्ण बनाए, किसी एक शीर्ष से हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, तो विकर्ण बनाए। तो विकर्ण बनाने से क्या पा रहे हैं कि यह जो चतुर्भुज है दो त्रिभुजों में बट गया। एक त्रिभुज एबीसी बना, दूसरा त्रिभुज सीबीए बना। तो इसके चारों कोणों का योगफल मान लीजिए निकालते हैं। ये एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, एंगल 3 हुआ, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हुआ और इसको हम लोग एंगल 6 लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है। एंगल ए देखिए दो भाग में बटा हुआ है, 1 और 2 में बटा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल बी, ये एंगल बी जो है अकेले है। ठीक, एंगल बी कितना है 3 है, तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल सी। एंगल सी दो भाग में बटा हुआ है, 4 और 5 में है, एंगल 4 और एंगल 5। उसी तरह से एंगल डी ये अकेले है, एंगल 6। इतना हो गया ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोणों का योगफल। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1, 3 और 4। देखिए 1, 3 और 4 को एक साथ ले लीजिए, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, 1, 3, 4। और दूसरा हो गया बाकी जो बच गया एंगल 2, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5 बचा ना, 4 तो ले लिया, एंगल 5 और एंगल 6 बचा। इतना हो गया। ये क्या हुआ 1, 3 और 4। तो देखिए 1, 3 और 4 एबीसी के तीनों कोणों का योगफल है और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब ये क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 2, 5 और 6 ये त्रिभुज सीडीए के तीनों कोणों का योगफल है। फिर हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस तरह से दोनों का योगफल कितना हो गया 180 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। यानी हम लोग को चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना हो गया 360 डिग्री मिला। अब हम लोग पंचभुज निकालेंगे। पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होगा। देखिए एक पंचभुज बनाते हैं, पंचभुज बनाते हैं ए बी बी सी डी और ई, ये पंचभुज। इसके हम लोग पांचों कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का मान निकालेंगे, यानी इसके अंतः कोणों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे फिर किसी शीर्ष से हम लोग विकर्ण खींचते हैं। तो ए से विकर्ण जो खींचेंगे तो ए का आसन्न शीर्ष हो गया बी और ई, इसको छोड़ के सी और डी बचता है, तो ए को सी से ज्वाइन करते हैं और फिर ए को डी से ज्वाइन करते हैं। यानी इस आकृति को हम लोग त्रिभुजों में बांट दिए। अब कितना त्रिभुज मिला 1, 2, 3 त्रिभुज मिला। पहले कितना मिला था चतुर्भुज में, चतुर्भुज में हम लोग को 2 त्रिभुज मिला था। चतुर्भुज में हम लोग को क्या मिला था 2 त्रिभुज मिला था, 1, 2 त्रिभुज मिला। अब हम लोग को कितना त्रिभुज मिला 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। यानी इस पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल मतलब इन 3 त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, तो इन 3 त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा तो 3 इंटू हो जाएगा एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हम लोग निकाल चुके 180 डिग्री। प्रयोग द्वारा हम लोग देखे और क्लास 9 में जाकर के आप लोग थियोरेटिकली इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, अभी हम लोग प्रयोग से ही जान गए विभिन्न प्रकार का त्रिभुज बनाए और उनके कोणों को मापे और मापने से पता चला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसका कितना हो गया तो पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल ये हो गया 540 डिग्री। ठीक है, ये 540 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान दीजिए हम लोग पंचभुज का निकाल दिए। पंचभुज के ठीक है पांचों कोणों का योगफल कितना हो गया 540 डिग्री हो गया। ठीक, तो
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री। इसी तरह से षटभुज यानी 6 भुजा रहेगा तो कितना होगा, सप्तभुज 7 भुजा रहेगा तो कितना होगा, अष्टभुज 8 भुजा अगर रहेगा तो उसके अंत कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक व्यंजक हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। एक व्यंजक कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो 180 डिग्री है इसको आप लिख सकते हैं 1 into 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 180 डिग्री 360 डिग्री को, और इसको आप लिख सकते हैं 3 into 180 डिग्री। और इसी को ये जो 1 into 80 डिग्री हुआ, 1 के जगह चूंकि यहां भुजाओं की संख्या कितनी है 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 - 2 into 180 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है चतुर्भुज में 4, इसको लिख सकते हैं 4 - 2 into 180 डिग्री। यहां कितना है भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 है तो ये 3 into 180 हुआ, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 - 2 into 180 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिए, यहां 1 into 180 हुआ था, 1 को लिखा जा सकता है 3 - 2, यहाँ 2 into 180 हुआ था तो इसको 4 - 2 लिख सकते हैं 2, और 3 को लिख सकते हैं 5 - 2। क्या समानता हम लोग पा रहे हैं कि सब में 2 घटा रहे हैं। किसमें से 2 घटा रहे हैं, जितनी भुजाओं की संख्या है, तो भुजाओं की संख्या 3 है तो 3 में 2 घटाए और 180 से गुना किए। फिर 4 है तो 4 में से 2 घटाए और 180 से गुना किए। 180 से सब में गुना कर रहे हैं और 2 हर जगह घटा रहे हैं। भुजाओं की संख्या में 2 घटाए, यहां भी भुजाओं की संख्या में 2 घटाए, यहां भी भुजाओं की संख्या में 2 घटाए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि षडभुज, किसी षडभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो भुजाओं की संख्या इसमें से 2 घटाएंगे और फिर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए कितना होगा, भुजाओं की संख्या 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 4 से गुना करते हैं हम, 72 होता है और एक 0 लग जाएगा, यानी 180 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 720। ठीक, तो षडभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया 720 डिग्री। इस तरह से आप किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं की संख्या में से 2 घटाइएगा और 180 से गुणा कीजिएगा, अंतःकोणों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए n बहुभुज है, n भुजा वाले बहुभुज, ठीक है, n भुजा वाले बहुभुज, इसके अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहां जो देख रहे हैं n भुजा वाले, तो n में से 2 माइनस करेंगे और 180 से गुना करेंगे। n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा n - 2 into 180 डिग्री। अब मान लीजिए आपको 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालना है, तो 12 भुजा वाले बहुभुज, ठीक, तो 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा आप स्वयं निकाल सकते हैं। n की जगह कितना लिखेंगे, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या में 12 लिखेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 10, और 10 को 180 से गुना करेंगे, आसानी से गुना कर सकते हैं हम लोग 10 को 180 से, तो कितना हो जाएगा 1800 डिग्री। इस तरह से 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल आप निकाल लिए। आप n का मान अलग अलग बैठा करके अलग अलग बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अगले दिन हम लोग किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में सीखेंगे।